भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तो पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि व्यक्ति सिर्फ शरीर नहीं बल्कि वह आत्मा है। उसका मूल तत्व आत्म तत्व में निवास करता है और व्यक्ति का मूल स्वरूप आत्मा है। तो आज उससे आगे हम लोग जानेंगे। दोस्तों ऑडियो वीडियो तो हमने कल के स्वाध्याय में पढ़ा था। दूसरा अध्याय नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। शास्त्र कहता है कि यह आत्मा प्रवचन बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं होती। प्रथम अध्याय को समझ लेने के बाद आपको इच्छा हुई होगी कि उस आत्मा का दर्शन करना चाहिए जिससे देख लेने के बाद और कुछ देखना शेष और कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता। यह इच्छा स्वाभाविक है। शरीर और आत्मा का गठबंधन कुछ ऐसा ही है जिसमें जरा अधिक ध्यान देने पर वास्तविक झलक मिल जाती है। शरीर भौतिक स्थूल से बना हुआ है किंतु आत्मा सूक्ष्म और पानी में तेल डालने पर वह ऊपर ही उठ आता है। दोस्तों आत्मा की तुलना पानी में जैसे तेल डालते हैं ना, तो वो तेल पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है। वैसे ही बताया गया है। लकड़ी के टुकड़े को तालाब में कितना ही नीचा पटको ऊपर की ओर ही आने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि तेल और लकड़ी के परमाणु पानी का अपेक्षा अधिक सूक्ष्म है। गर्मी ऊपर को उठती है, अग्नि लपटे ऊपर को ही उठेगी। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और वायु का दबाव उसे रोक नहीं सकता। आत्मा शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म है, इसीलिए वह इसमें बंधी हुई होते हैं। इसलिए वह बंधी हुई होते हुए भी उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की अपेक्षा ऊपर उठने की कोशिश करती रहती है। लोग कहते हैं कि इंद्रियों के भोग हमें अपनी ओर खींचे रहते हैं, पर यह बात सत्य नहीं है। सत्य के दर्शन कर लेने की योग्य सुविधा और शिक्षा प्राप्त न होने पर झक मारना अपनी आंतरिक प्रयास को बुझाने के लिए मनुष्य विषय भोगों को कीचड़ पीता है। यदि उसे एक बार भी आनंद आत्मा का चस्का लग जाता तो दर दर क्यों धक्के खाता फिरता। हम जानते हैं कि इन पंक्तियों को पढ़ते समय आपका चित्त वैसे ही उत्सुकता और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है जैसे बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ परदेशी अपने घर कुटुंब के समाचार सुनने के लिए आतुर होता है। दोस्तों यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है कि पहले हम पढ़े थे कल के स्वाध्याय में कि जैसे एक व्यक्ति होता है, वो गुब्बारा फुलाता है और गुब्बारा को फुलाते फुलाते एक समय ऐसा आता है कि वो गुब्बारा इतना अधिक फूल जाता है कि वो हवा गुब्बारे वाला पूरे वातावरण में व्याप्त हवा से मिल जाता है। तो मनुष्य का स्वभाव वैसे ही आत्मा का स्वभाव वही है दोस्तों, कि आत्मा ये चाहता है कि जब उसके आत्मबोध हो जाता है कि हम वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है,
उस समय वो अपने जिससे भूला हुआ है उस परमात्मा की खोज की वो निकल जाता है। जैसे एक बालक की उदाहरण आता है दोस्तों कि बचपन में बालक क्या होता है कि खेलते रहता है। खेलते खेलते जब उसको खेल से ध्यान उठता है वैसे ही उसकी माँ की याद आती है, उसका घर का याद आता है और वो माँ माँ करके चिल्लाने लगता है। उसी प्रकार ये आत्मा दोस्तों कि जब इसको भोग विलास लोभ मोह ये सब चीजें से जब लगता है ना कि हम इसके लायक नहीं है, उसके बाद इससे छुटकारा मिल जाता है और वो उसके लिए फिर परमात्मा के लिए तड़पता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप कौन है और हम कहाँ से आए हैं। उसको पाने के लिए वो आतुर और व्याकुल होता है दोस्तों। आगे बताया गया है, यह एक मजबूत प्रमाण है जिससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की आंतरिक इच्छा आत्म स्वरूप देखने की बनी रहती है। शरीर में रहता हुआ भी वह उसमें घुल मिल नहीं सकता, वरन उचक्कर अपनी खोई हुई किसी चीज को तलाश करता है। बस वह स्थान जहाँ भटका है यही है। उसे यह याद नहीं आती कि मैं क्या चीज ढूंढ रहा हूँ, मेरा कुछ खो गया है, इसका अनुभव करता है। खोई हुई वस्तु के अभाव में दुख पाता है, किंतु माया जाल के पर्दे से छिपी हुई चीज को नहीं जान पाता। चित्त बड़ा चंचल है, घड़ी भर भी एक जगह नहीं ठहरता। इसकी सब लोग शिकायत करते हैं, परंतु कारण नहीं जानते कि मन इतना चंचल क्यों हो रहा है। वह अपनी खोई हुई वस्तु के लिए हाहाकार मचा रहा है। कस्तूरी मृग कोई अद्भुत गंध पाता है और उसके पास पहुंचने के लिए दिन रात चारों ओर दौड़ता है। क्षण भर भी उसे विश्राम नहीं मिलता। यही हाल मन का है। यदि वह क्षण समझ जाए कि कस्तूरी मेरी नाभि में रखी हुई है तो वह कितना आनंद प्राप्त कर सके और सारी चंचलता भूल जाए। आत्मदर्शन का मतलब अपनी सत्ता, शक्ति और साधनों का ठीक ठीक स्वरूप जान जाना। मानस पटल पर इतनी गहराई के साथ अंकित कर लेना कि वह दिन भर जीवन में कभी कभी भूल जा सके। तोता रटंत विद्या में आप बहुत प्रवीण हो सकते हैं। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे साफ 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 ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति कोई कितना भी अध्यात्म विद्या जान ले, कितना भी वो किताबें याद कर ले, कितना भी ग्रंथ पढ़ ले, कितना भी पांडित्य वचन बोल ले, लेकिन फिर भी वो आत्मा को नहीं पा सकता। दोस्तों आत्मा को पाने के लिए उसको प्रयत्न करना पड़ेगा और उसके लिए आत्मा अपने अंदर उतरना पड़ेगा व्यक्ति को, तभी वो आत्म स्वरूप को पा सकता है और वास्तविक जो परमात्मा है उसका दर्शन कर सकता है। इस पुस्तक में जितना कुछ लिखा है उससे 10 गुना ज्ञान आप सुना सकते हो, बड़े बड़े तर्क उपस्थित कर सकते हो, शास्त्रीय बारीकियां निकाल सकते हो, परंतु ये बातें आत्म मंदिर के फाटक तक ही जाती है। इससे आगे इनकी गति नहीं है। रट्टू तोता पंडित नहीं बन सकता। शास्त्र ने स्पष्ट कर दिया है, यह आत्मा उपदेश बुद्धि या बहुत सुनने से प्राप्त नहीं हो सकता। अब तक आप इतना सुन चुके हो जितना अधिकारी भेद के कारण आम लोगों को भ्रम में डाल देता है। आज हम आपके साथ कोई बहस करने की उपस्थित नहीं हुए हैं। यदि आपको यह विषय रुचिकर हो और आत्मदर्शन की लालसा हो तो हमारे साथ चले आओ, अन्यथा अपना मूल्य समय नष्ट मत करो। दोस्तों यहाँ पे क्या सुंदर बात हुई कि व्यक्ति को अगर आत्मविद्या में थोड़ी भी जिज्ञासा है तो वो हमारे साथ स्वाध्याय में जुड़े और ये पुस्तक को सुने। ऐसा लेखकों जो लेखक है उनका कि ये आगे का पढ़े। अगर आपको थोड़ी भी रुचि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं और आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो ज्ञानी लोग हैं
जो जिनको लगता है कि हम आत्मविद्या को पाने के लिए उत्सुक हैं, उतारू हैं, वही बढ़े इस पथ पे। सभी को अगर बढ़ा जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, अपितु अपना मूल समय नष्ट ही करेंगे वो लोग। क्या कहते हैं? हाँ, आगे। आत्मदर्शन की सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले सर्वप्रथम समतल भूमि पर पहुंचना होगा जहां आप भटक रहे हो। वहां से लौट आओ और उस भूमि पर स्थित हो जाओ जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं। मान लो कि आप अपने अन्य सब ज्ञानों को भुला दिया और नए सिरे से किसी पाठशाला में भर्ती होकर क ख ग सीख रहे हो। इसमें अपमान मत समझो। आपका अब तक का ज्ञान झूठा नहीं। आप उर्दू खूब पढ़े हो और यदि हिंदी द्वारा भी लाभ प्राप्त करना चाहो तो एकदम उसका दर्शन शास्त्र पढ़ने नहीं लगोगे, वरन वर्णमाला ही से प्रारंभ करोगे। हम आपके आदरणीय और ज्ञानी जिज्ञासुओं के पीठ थपथपाते हुए 2 कदम पीछे लौटने को कहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे प्रथम सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे और आसानी एवं तीव्र गति से ऊपर चढ़ेंगे। आपको विचार करना चाहिए कि जब मैं कहता हूँ तब मैं का अभिप्राय क्या होता है। पशु पक्षी तथा अन्य अविकसित प्राणियों में यह मैं की भावना नहीं होती। भौतिक सुख दुख का तो वे अनुभव करते हैं, किंतु अपने बारे में कुछ अधिक नहीं सोच सकते। गधा नहीं जानता कि मुझ पर किस कारण बोझ लादा जाता है, लादने वाले के साथ मेरा क्या संबंध है, मैं किस प्रकार का अन्याय का शिकार बनाया जा रहा है। वह अधिक बोझ लद जाने पर स्पष्ट कष्ट का और हरी घास मिल जाने पर शांति का अनुभव करता है, पर हमारी तरह सोच नहीं सकता। इन जीवों में शरीर ही आत्म स्वरूप है। क्रमशः अपना विकास करते करते मनुष्य आगे बढ़ आया है। फिर भी कितने मनुष्य हैं जो आत्म स्वरूप को जानते हैं? होते रटंत दूसरी बात है। लोग आत्मज्ञानी की कुछ चर्चा को सुनकर उसे मस्तिष्क में रिकॉर्ड की तरह भर लेते हैं और समयानुसार उसमें से कुछ सुना देते हैं। ऐसे आदमियों को ऐसे आदमियों का कमी नहीं है दोस्तों, जो आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। इनमें सोचने विचारने की शक्ति जग गई है। उसका संसार आहार निद्रा भय मैथुन क्रोध लोभ मोह आदि तक ही सीमित होता है। इन्हीं समस्याओं को सोचने समझने और हल करने लायक योग्यता उन्होंने प्राप्त की होती। मूढ़ मनुष्य भद्दे भोगों से तृप्त हो जाते हैं तो बुद्धिमान कहलाने वाले उनमें सुंदरता लाने की कोशिश करते हैं। मजदूर को बैलगाड़ी में बैठाकर जाना सौभाग्य प्रतीत होता है तो धनवान मोटर में बैठकर अपनी बुद्धिमानी पर प्रसन्न होता है। बात एक ही है। बुद्धि को तो जो विकास हुआ वह भोग सामग्री को उन्नत और आकर्षण बनाने में हुआ है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति है, उसको यहाँ से दिल्ली जाना है या हमारा कोई नजदीक का शहर हो, वहां जाना है, तो उस व्यक्ति को कोई बैलगाड़ी से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, अदर अदर वाहनों से जा रहा है, लेकिन जाना सबको एक ही जगह है, बाजार जाना है व्यक्ति। तो वो जो व्यक्ति बाजार जा रहा है, वो जाने के लिए अलग अलग साधन का उपयोग कर रहा है। उसका मतलब क्या है कि उसने अपनी बुद्धि को उतना तक विकास किया है, इसीलिए वो
अपने अपना जाने का रास्ता अलग अलग चुन रहा है। इसमें ये बताया गया दोस्तों, समाज के अधिकांश सभ्य यहाँ पे क्या होता है ना कि हम आगे बता देते हैं तो पता नहीं लगता है किसी को कि आगे क्या, क्योंकि आप बहुत बार ये पुस्तक पढ़ चुके हैं तो आगे का फिर रोचक खत्म हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं ना जितना तक पढ़ें उसी को डिफाइन करें और आगे की बात नहीं करें। जो रास्ते में जाने का वो अच्छे से कर सकते थे लेकिन नहीं किया उतना दोस्तों। तो आगे सुनिए, समझ में आएगा, मजा भी आएगा। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। समाज के अधिकांश सभ्य नागरिकों के लिए वास्तव में शरीर ही आत्मस्वरूप है। धार्मिक रूढ़ियों का पालन मन संतोष के लिए वे करते रहते हैं, पर उससे आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं। लड़की के विवाह में दहेज देना पुण्य कर्म समझा जाता है, पर ऐसे पुण्य कर्मों से ही कौन मनुष्य अपने उद्देश्य तक पहुंच सकता है। यज्ञ तप ज्ञान सांसारिक धर्म में लोगों जीवन और समाज व्यवस्था के लिए इन्हें करते रहना धर्म है, पर इससे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि रुपया पैसा पूजा पत्री दान मान आदि बाहरी वस्तुएं उस तक पहुंच नहीं सकती। फिर इनके द्वारा उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। आत्मा के पास तक पहुंचने के साधन जो हमारे पास मौजूद हैं वह चित्त अंतःकरण मन बुद्धि आदि है। आत्मदर्शन की साधन नहीं, साधना इन्हीं के द्वारा हो सकती है। शरीर में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है, कोई विशेष स्थान के लिए नियुक्त नहीं है जिस पर किसी साधन विशेष का उपयोग किया जाए। जिस प्रकार आत्मा की आराधना करने में मन बुद्धि आदि ही समर्थ हो सकते हैं, उसी प्रकार उसके स्थान और स्वरूप का दर्शन मानव लोक में प्रवेश करने से हो सकता है। मानसिक लोक भी स्थूल लोक की तरह ही है। दोस्तों यहाँ पे मानसिक लोक का बात आई है। मानसिक लोक यानी कि हमारी जो वर्तमान सृष्टि है वो दो प्रकार की है। जो भौतिक हमारी जो आंखों के द्वारा दिखती है वो हमारी भौतिक सृष्टि है, लेकिन उससे पहले एक सृष्टि हमारे मन में उपजता है दोस्तों, उसको मानसिक सृष्टि बोलते हैं। जैसे हमें इमली खाना है, इमली पता है ना। तो इमली खाने के लिए हमारे मन में पहले वो विचार आता है कि आज हमें इमली खाना है, हमें बाजार से लाने जाना। उसके पहले हमें वो रस आने लगता है दोस्तों कि आज हमें इमली खाना है। अगर आप लोग सुन रहे होंगे तो आपके भी जीभ में वो स्वाद आने लगा होगा कि आज हमें इमली खाना है। तो हमारे इमली का दृश्य दिमाग में पहले बना, उसको हम सब मानसिक लोग करते हैं। उसके बाद वो भौतिक स्वरूप लेता है दोस्तों, यानी कि जो भौतिक जो हमारे आंखों के द्वारा हम जो वास्तविक रूप में खाते हैं वो भौतिक होगी। इसमें इसी बाहरी दुनिया की ही अधिकांश छाया है। अभी हम कलकत्ते का विचार कर रहे हैं, अभी हिमालय पहाड़ की सैर करने लगे। अभी जिनका विचार किया था वो स्थूल कलकत्ता और हिमालय नहीं थे, वरन मानस लोक में स्थित उनकी छाया थी। यह छाया असत्य नहीं होती, पदार्थों का सच्चा अस्तित्व हुए बिना कोई कल्पना नहीं हो सकती। इस मानस लोक को भ्रम नहीं समझना चाहिए। यही वह सूक्ष्म चेतना है जिसकी सहायता से दुनिया के सारे काम चल रहे हैं। एक दुकानदार जिस प्रदेश से माल खरीदने जाना है, वह पहले उस प्रदेश की यात्रा मानस लोक में करता है और मार्ग में कठिनाइयों को देख लेता है। तदनुसार उन्हें दूर करने का प्रबंध करता है। उच्च आध्यात्मिक चेतनाएं मानस लोक से आती है। दोस्तों तो क्या है ना कि अगर मान लीजिए हमें कोई चीज की तैयारी करना है या कहीं हमें जाना है घूमने के लिए, तो जो घूमने के लिए जाना है तो उसके लिए जितनी भी कठिनाइयां आएगी उसका एक चित्र दिमाग में पहले बन जाता है।
कि हमें ट्रेन पे बैठना है, ट्रेन पे बैठने के लिए हमें बुकिंग करना है, अगर बुक नहीं किए तो हमें टीटी पकड़ लेंगे। ये सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है दोस्तों। तो व्यक्ति को एक मानसिक लोक की यात्रा पहले हो जाती है। हम अगर वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं तो वो घूमने का एक मानसिक यात्रा पहले हो चुकी है। हमें यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ रुकना है, ये करना है, ये सब पहले दिमाग में आ गया। जस्ट बात फिर हमारे दिमाग में आता है कि अब फिजिकल रूप से, कि हम भौतिक रूप से कि हमने क्या अब करना है, तो उस क्रिया को फिर प्रारंभ करते हैं। पहले मानसिक रूप से करते हैं, फिर भौतिक रूप से। आगे बताया गया है, किसी के मन में क्या भाव उपज रहे हैं, कौन हमारे प्रति क्या सोचता है, कौन संबंधी कैसे दशा में है, आदि बातों को मानस लोक में प्रवेश करके हम 80% ठीक ठीक जान लेते हैं। यह तो साधारण लोगों के काम काज की मोटी बातें हुई। लोग भविष्य को जान लेते हैं, भूतकाल का हाल बताते हैं, परोक्ष ज्ञान रखते हैं। सब ईश्वरीय चेतनाएं मानस लोक से आती है, उन्हें ग्रहण करके जीव द्वारा प्रकट कर दिया जाता है। यदि यह मानसिक इंद्रियां न होती तो मनुष्य बिल्कुल वैसा ही चलता फिरता पुतला होता जैसे यांत्रिक मनुष्य विज्ञान की सहायता से यूरोप और अमेरिका में बनाए गए हैं। 10 सेर मिट्टी की 20 सेर पानी के बने हुए एक पुतले की आत्मा और सूक्ष्म जगत से संबंध जोड़ने वाली चेतना यह मानक लोग ही समझनी चाहिए। अब हमारा प्रयत्न होगा कि हम आप मानसिक लोक में प्रवेश कर चलो और वहां बुद्धि के दिव्य चक्षुओं द्वारा आत्मा का दर्शन और अनुभव करो। यही यही एक मार्ग दुनिया के संपूर्ण साधकों का है। तत्व दर्शन मानस लोक में प्रवेश करके बुद्धि की सहायता द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त आज तक किसी ने कोई और मार्ग अभी तक नहीं ढूंढ पाया। प्रहार धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीढ़ियां हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम नियम आसन प्राणायाम अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। हठ योगी नेति धोती बस्ती ब्रजोली आदि करते हैं। अन्य मतालंबियों की साधनाएं अन्य प्रकार की हैं। ये सब शारीरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए हैं। शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। हम अपने को हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आज की परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरे हुए शरीर वायु मंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की शिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशियां नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रिय भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठ योग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहें तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे और बिना वास्तविकता को जाने हम उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़ों को नाल ठुकवाते देखकर आपसे बाहर हो गई थी और अपने पैरों में भी वैसे ही कील ठुकाकर मर गई थी। स्वस्थ रहने का साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इस संबंध में एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित करेंगे। पर इस साधन के लिए किसी ऐसी शारीरिक योग्यता की आवश्यकता नहीं जिसका साधन चिरकाल में पूरा हो सकता हो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना ही काफी है। तो दोस्तों आज की अध्याय यहाँ तक थी, क्योंकि समय हो चुकी है और हम देर से ज्वाइन किए थे। तो
करते हैं दोस्तों धीरे धीरे। तो आज के स्वाध्याय में जितने लोग जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार जुड़ते रहिएगा और हम स्वाध्याय निरंतर करेंगे। कल से हम जानेंगे दोस्तों कि व्यक्ति को कौन सी साधनाएं करनी चाहिए जिससे आत्म कल्याण हो सके और व्यक्ति आत्मा को वास्तविक स्वरूप को जान सके। आत्मा के वास्तविक स्वरूप क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है, इसके विषय में कल बताया जाएगा दोस्तों। तो समय से जुड़ने का प्रयास करिएगा, समय 9 बजे प्रतिदिन लाइव। और अंत तक जुड़िएगा तभी दोस्तों लाभ है। और आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, एक बार कमेंट में बताइए। और आपको स्वाध्याय कैसा लगा, इससे पहले क्या आपने कभी ऐसा लाइव स्वाध्याय किया था, या आपने खुद से अभी तक कौन कौन सी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़े हैं और या नोवेल पढ़े हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगर कमेंट आए तो हमें अच्छा लगेगा कि हमने कुछ अच्छा किया और साथ में हमें और इस पे काम करना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करें दोस्तों। लताम सुरेश, प्रिया पांडे, नमस्कार। तो दोस्तों तो जुड़ाए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के स्वाध्याय यहाँ तक ही। शांति पाठ एक साथ। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नो आसुव। ओम शांति 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 सर्वरिषु शांति भवतु। दोस्तों आज का प्रश्न है, प्रश्न कहाँ से है? अच्छा, बोल लेते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो शुभ रात्रि, जय हिंद।